Good morning, students. Today we will start the chapter number 2nd. The name of second chapter is Change in Profit Sharing Ratio among the existing partner, which comes under reconstitution of partnership firm. Reconstitution means पहले से जो पार्टनरशिप एग्जिस्ट है उसका ब्रेक हो जाना और एक नई पार्टनरशिप का इस्टेब्लिश हो जाना। देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट का रिजल्ट है किनके बीच? बिटवीन पर्सन्स फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जो कि बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप एक उन व्यक्तियों के बीच का एग्रीमेंट है जो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए पार्टनर बने हैं। इफ एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर उस पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में कोई चेंज होता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू द फोर्स, और एक नए एग्रीमेंट का, नई पार्टनरशिप का इस्टेब्लिश होता है। इसको एक हम इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि अगर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है तो हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। नाउ द स्टूडेंट्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मे हैपन इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, इन फॉलोइंग कंडीशंस। यानी कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है वो किन कंडीशंस में होता है? फर्स्ट स्टूडेंट्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज होता है देन इट अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूट होने का एक कारण बनता है। लेट एन एग्जांपल स्टूडेंट, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड इट डिसाइड दैट इट विल बी न्यू रेशियो दैट विल बी द इक्वल। यानी कि स्टूडेंट्स, पहले जो उनकी प्रॉफिट, सपोज करो दो पार्टनर थे ए एंड बी, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो 3:2 की रेशियो थी, और अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो फ्यूचर में है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लेंगे। तो इट मीन्स उनका जो एग्रीमेंट था वो अब चेंज हो गया, तो ये एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का कारण बनता है। सेकंड स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। स्टूडेंट्स, अगर हमारी फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो भी ये भी एक कारण बनता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का। सपोज स्टूडेंट्स, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड सी wants to admit in a firm, then it will be amount to the रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि ये भी एक, जो हमारी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट थी वो हमारी खत्म हो जाती है और एक नया पार्टनर आ जाएगा सी, वो सपोज करो आता है 1/6 शेयर के लिए, तो जो हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन है वो बन जाएगी। थर्ड वन है स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। सपोज जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनमें से कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है। लेट एन एग्जांपल स्टूडेंट्स, सपोज ए बी and C are partner in the ratio of 5:3:2. Suppose A is retired and remaining partner B and C. It amount to reconstitution of the firm. यानी कि स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास 3 पार्टनर थे ए बी एंड सी, और उनमें से एक पार्टनर रिटायर हो जाता है। जो रिमेनिंग 2 पार्टनर्स बच जाते हैं बी एंड सी, वो एक नया एग्रीमेंट करेंगे और नए एग्रीमेंट के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। फोर्थ, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये भी, अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट की, ये भी सेम उसी की तरह होगा स्टूडेंट्स। रिटायरमेंट में भी एक फर्म से पार्टनर रिटायर होता है, डेथ में एक पार्टनर फर्म से डेथ हो जाती है, यानी कि वो भी फर्म से चला जाएगा। तो सेम एग्जांपल, ए बी एंड सी आर पार्टनर द रेशियो 5:3:2। इसमें हम स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि सी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जो 2 पार्टनर बचे हमारे ए एंड बी, वो अपने नए एग्रीमेंट के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। और लास्ट वन है स्टूडेंट्स, अमेलगमेशन ऑफ द 2 or more
पार्टनरशिप फर्म। अमेलगमेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मर्ज करना, एक दूसरे को मिक्स करना, यानी कि जब दो या दो से अधिक फर्में आपस में किसी कारण से एक फर्म बन जाती हैं तो भी हमारी पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाएगा और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बन जाएगा। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मारुति सुजुकी। We know that Maruti company is the Indian company and Suzuki is the Japanese company. ये दो कंपनियां हैं स्टूडेंट्स, मारुति कंपनी एंड सुजुकी कंपनी, और इन दोनों ने मिलके एक कंपनी मारुति सुजुकी बना ली, तो भी इन दोनों का अमेलगमेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको। तो इन दोनों का अमेलगमेशन हो गया जब दो या दो से अधिक फर्में आपस में किसी कारण से बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मान लो कि दो फर्में काम कर रही हैं ए एंड बी और दोनों आपस में कॉम्पिटिटिव फर्म है, दोनों में प्रॉफिट हो रहा है परंतु कम प्रॉफिट हो रहा है, इसमें भी कम प्रॉफिट हो रहा है, इसमें भी कम प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दोनों ने कुछ सपोज कीजिए ए कंपनी में हमारे 3 पार्टनर थे एक्स वाई एंड जेड, और बी में हमारे 3 पार्टनर थे पी क्यू एंड आर। अब ए और बी कंपनी ने डिसाइड किया, ए और बी फर्म ने डिसाइड किया कि ये दोनों मिलके एक बन जाते हैं, तो ये जो दोनों पार्टनर्स दोनों फर्म हैं इन दोनों का अमेलगमेशन हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म का।